चीनी आजकल मतलब इतनी बातें होती हैं इसे लेकर कि कंफ्यूज होना तो लाजमी है। क्या सच में यही है वजन बढ़ने का मेन कारण? आज हमारे पास ना एक डिटेल्ड एनालिसिस है, तो हमने सोचा चलो इसी की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है असल में। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये चीनी आखिर है क्या चीज? मतलब जो एनालिसिस हम देख रहे थे वो कहता है कि ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है हाँ सही। और ये दो तरह की होती है ना। एक तो वो जो नेचुरली मिलती है, जैसे फलों में फ्रक्टोस होता है, दूध में लैक्टोस। और दूसरी होती है एडेड शुगर, मतलब वो चीनी जो प्रोसेसिंग के टाइम पर खाने पीने की चीजों में ऊपर से डाली जाती है। अच्छा। और मजे की बात ये है कि शरीर के लिए देखा जाए तो दोनों तरह की चीनी को मेटाबोलाइज करने का तरीका लगभग सेम ही है। ओह ओके। या फिर सिर्फ खाली कैलोरीज हैं। हाँ ये बात तो है। और कितनी मात्रा में ले रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही। और वजन बढ़ने का तो सीधा सा हिसाब है ना, जितनी कैलोरीज खाते हैं अगर उससे कम जलाएंगे तो वजन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो चीनी इसमें कैसे फिट होती है? एनालिसिस कह रहा था कि एक तो इसमें कैलोरीज काफी हैं, करीब 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। हाँ, कैलोरी डेंस तो है ही। और जिन चीजों में ये एडेड शुगर ज्यादा होती है, जैसे सोडा, पेस्ट्री वगैरह, उनमें अक्सर फाइबर या प्रोटीन जैसी पेट भरने वाली चीजें कम होती हैं, तो उन्हें ज्यादा खा लेना बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, और क्या है? जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं, खासकर रिफाइंड वाली, तो ब्लड ग्लूकोज एकदम से शूट करता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। अब इंसुलिन का एक काम फैट को स्टोर करवाना भी है। ओह। हाँ, और वो फैट बर्निंग को भी स्लो कर देता है। तो अगर बार बार ऐसा होता रहे, लगातार हाई इंसुलिन रहे, तो वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट के आसपास वाला फैट, वो विसरल फैट जिसे कहते हैं। हाँ, वो खतरनाक वाला फैट। बिल्कुल। और एक और चीज है, एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जो हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया, अब खाना बंद करो। हाँ सुना है। ज्यादा चीनी खाने से ना इस लेप्टिन के सिग्नल में भी गड़बड़ी आ सकती है, मतलब लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो फिर पेट भरा होने पर भी भूख लगती रहती है और इंसान ज्यादा खा लेता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। बाप रे। और ये जो मीठे ड्रिंक्स हैं, सोडा, पैक जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, एनालिसिस में इन पर खास जोर था, क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि लिक्विड शुगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो बहुत तेजी से शरीर में अब्सॉर्ब होती है। अच्छा। कैलोरीज तो भरपूर देती है, पर वो पेट भरने वाली फीलिंग जो सॉलिड खाना खाने से आती है, वो इनसे नहीं आती। तो लोग अक्सर पी जाते हैं और उनको अंदाजा ही नहीं होता कि कितनी कैलोरीज ले ली, और दिन की टोटल कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है। इनकी स्पीड ही मतलब इनकी प्रॉब्लम है। तो क्या इन सब बातों के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत भी हैं, मतलब स्टडीज वगैरह? हाँ, बिल्कुल है, काफी है। जैसे बड़े पॉपुलेशन सर्वेज होते हैं, अमेरिका का NHANS है, उनमें साफ दिखता है कि जो लोग ज्यादा शुगर खाते हैं उनमें मोटापा ज्यादा पाया जाता है। ओके। फिर कंट्रोल ट्रायल्स भी हुए हैं, उनमें जब लोगों की डाइट से चीनी कम की गई तो वजन घटा, और जब बढ़ाई गई तो वजन बढ़ा। और 2013 की BMJ और 2016 की WHO की बड़े सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, उनका निचोड़ भी यही है कि भाई एडेड शुगर और वजन बढ़ने में एक क्लियर लिंक है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद बहुत लोगों के आता होगा, क्या फल में जो नेचुरल चीनी है वो भी उतनी ही बुरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो पैकेज वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, फलों में चीनी अकेली नहीं होती, उसके साथ फाइबर होता है, पानी होता है, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। हाँ ये तो है। ये सब मिलकर पाचन को धीमा करते हैं, पेट जल्दी भरता है, ब्लड शुगर भी धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से स्पाइक नहीं करता। समझ गई। असली प्रॉब्लम वो एडेड शुगर है, जो मिठाइयों में, ड्रिंक्स में, सॉस में, केचप में, मतलब न जाने कहाँ कहाँ छिपी होती है। वो तेजी से एब्जॉर्ब होती है और वजन बढ़ाने में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या चीनी खाते हुए भी वजन कम किया जा सकता है? टेक्निकली स्पीकिंग, हाँ, पॉसिबल तो है। सच में? हाँ, अगर आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में हैं, मतलब जितनी कैलोरीज आप दिन भर में जला रहे हैं उससे कम खा रहे हैं, तो वजन तो घटेगा ही, चाहे आपकी डाइट में थोड़ी चीनी हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। जिस डाइट में एडेड शुगर ज्यादा होती है ना, उसमें कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया, ज्यादा चीनी भूख बढ़ाती है, क्रेविंग्स बढ़ाती है, वो ब्लड शुगर रोलर कोस्टर चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है। तो प्रैक्टिकली कम एडेड शुगर वाली होल फूड्स बेस्ड न्यूट्रिएंट डेंस डाइट फॉलो करके वजन कम करना और उसे बनाए रखना ज्यादा आसान है
ज़्यादा सस्टेनेबल है और सेहत के लिए भी बेहतर है। तो मतलब ये कहना कि चीनी सीधे मोटापा लाती है, ये शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन है। असल में ये कैलोरी सरप्लस में कंट्रीब्यूट करती है और हार्मोन्स को गड़बड़ाकर मोटापा लाना आसान बना देती है। बिल्कुल सही कहा। ये कैलोरी सरप्लस और मेटाबॉलिक गड़बड़ी का एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा एडेड शुगर का कनेक्शन टाइप 2 डायबिटीज से है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है। हाँ, फैटी लिवर डिजीज से है, खासकर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जैसी चीजों से। हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकती है, ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकती है। और हाँ, दांतों के लिए तो खराब है ही। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। तो प्रैक्टिकली क्या करें? मतलब कितनी चीनी ठीक है, कोई गाइडलाइन है? हाँ, गाइडलाइंस हैं, जैसे WHO है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है। ये रेकमेंड करते हैं कि आपकी रोज की टोटल कैलोरीज का 10% से ज्यादा हिस्सा एडेड शुगर से नहीं आना चाहिए। 10%? हाँ, और आइडियली तो कहते हैं कि 5% से भी कम हो तो और अच्छा। तो ये ग्राम्स में कितना हुआ अंदाजन? रफली महिलाओं के लिए दिन का करीब 25 ग्राम यानी लगभग 6 चम्मच, और पुरुषों के लिए करीब 36 ग्राम यानी लगभग 9 चम्मच। ये एडेड शुगर की बात हो रही है, नेचुरल शुगर की नहीं। ओके, 6 और 9 चम्मच। और इसे करने के कुछ आसान तरीके क्या हो सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? सबसे पहला और जरूरी काम है फूड लेबल्स पढ़ना सीखें। हाँ, वो तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन जरूरी हैं। चीनी कई छुपे हुए नामों से आती है, जैसे कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे नाम हैं। दूसरा, मीठे ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, इनको तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें। जूस की जगह पूरा फल खाएं, उसमें फाइबर भी मिलेगा। तीसरा, जो मीठे स्नैक्स खाते हैं, कुकीज, कैंडीज, उनकी जगह हेल्दी ऑप्शन चुनें, जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, ग्रीक योगर्ट है, फल है। धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। हाँ, एकदम से सब बंद करना शायद मुश्किल हो, छोटे छोटे बदलाव करें, वो ज्यादा टिकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, क्या कहें हम? देखिए, निचोड़ ये है कि चीनी अपने आप में कोई जहर नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच चीनी खाते ही कुछ हो जाएगा। लेकिन एडेड शुगर का जरूरत से ज्यादा सेवन करना एक प्रॉब्लम है। ये आसानी से आपकी कैलोरीज बढ़ा देता है, आपके हार्मोन्स में गड़बड़ी पैदा करता है, भूख और क्रेविंग को कंट्रोल करना मुश्किल बनाता है, और इन सब वजहों से वजन बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी। बिल्कुल। जबकि जो चीनी नेचुरली फलों या दूध से मिल रही है, वो अगर बैलेंस डाइट का हिस्सा है तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं है। तो फोकस एडेड शुगर कम करने पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। फोकस एडेड शुगर को लिमिट करने पर होना चाहिए। ये ना सिर्फ वजन मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जाते जाते ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद श्रोताओं के मन में भी आए। क्या चीनी का असर सब पर एक जैसा होता है, या इसमें हमारी जेनेटिक्स या लाइफस्टाइल का भी कोई रोल है? और इसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। हम सब अलग हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म अलग है, हमारी गट हेल्थ अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो हो सकता है कि चीनी का असर भी हम पर थोड़ा अलग अलग हो। तो मतलब ये एक और एरिया है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर और रिसर्च की जरूरत है।